पोटेंशियल का बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dl। या आप याद करो जो हमारा पोटेंशियल v हम लोग यूज करते हैं E इंटू एल, ये जो फॉर्मूला है ये इसका मदर फार्मूला है, मतलब ये मदर फार्मूला है इसका। तो मतलब हमें ये चीज प्रूव करनी है और कैसे करेंगे, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट यूज होगा और आपका बेसिक जो नॉलेज है पोटेंशियल वर्क वगैरह का, तो आराम से देखो। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपके पेपर में आने का बहुत चांस है। मैं स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 आपको पूरा फिगर, पूरा इक्वेशन सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे इसका एक प्रॉपर फिगर, इक्वी पोटेंशियल दो सरफेस बनाएंगे और जैसा एनसीईआरटी में वैसा मैं फिगर बना रहा हूं, आप गौर से देखना, बहुत अच्छा फिगर बनाना है। ऐसे एक सरफेस हो गया ऐसे, और इसके ठीक नीचे दूसरा सरफेस, इसके नीचे दूसरा सरफेस ऐसे। तो वो कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा अंदाजे से, थोड़ी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए तो आपका बढ़िया बन जाएगा। लगभग बन गया है ना, दो सरफेस एक के ऊपर दूसरा सरफेस। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमारा ये सरफेस मेरा हो गया ए और ये मेरा हो गया बी। अब इस सरफेस का पोटेंशियल मैंने ले लिया v। तो हमें पता है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो पोटेंशियल कम होता है। अब इन दोनों सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन, मान लो कि यहां से ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन है, अंदर अंदर देखना है इसके नीचे का ये डिस्टेंस, ये सेपरेशन, ये लेट सपोज ये आपका जो सेपरेशन है वो है आपका dl, बहुत छोटा सेपरेशन। तो कहा इस प्लेट का जो पोटेंशियल होगा वो इससे थोड़ा कम होगा, तो कितना भाई, तो dv, v माइनस dv, चूंकि डिस्टेंस dl ही है। ये जब से मानना बहुत जरूरी है। अब हमारा फिगर लगभग हो चुका है, ये काम खत्म। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि एक यूनिट चार्ज q इक्वल्स टू 1 उसको प्लेट b से प्लेट a पे लेके जाएंगे। जो वर्क डन होगा वो वर्क डन निकालेंगे और हमारा वो रिलेशन आ जाएगा। बात समझ में आ गई। एक यूनिट चार्ज इस प्लेट b से प्लेट a पे ले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो उसमें होगा वर्क डन। तो वो जो वर्क डन होगा उसको हम डील कर लेंगे, तो हमारा रिलेशन आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो कहा भाई द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट 1। तो क्या होता है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन चूंकि फील्ड ऊपर है यानी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊपर होगा और हम जा रहे हैं नीचे अपोजिट, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस में। आगे बात समझ में, अब समझना 1 बाय 1। फोर्स जो होता है मेरा वो E इंटू क्यू होता है किसी फील्ड में, इंटू dl। अब क्यू हमने 1 माना है तो भाई हमारा सीधा हो गया माइनस, क्यू तो 1 ही हो गया, तो E dl मेरा वर्क डन हो गया चार्ज को यहां से यहां तक लाने में। पहला स्टेप खत्म। अब कहा भाई जो वर्क डन होता है एनर्जी थ्योरम से वो क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। मैंने यू लिखा एनर्जी को, ई मत लिखना क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंफ्यूजन हो जाता है। तो चेंज इन एनर्जी। अब एनर्जी मतलब क्या, पहले था बी पे आ गया ए पे, तो एनर्जी ऑफ प्लेट ए माइनस एनर्जी ऑफ प्लेट बी। अब भाई जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, क्यू इंटू वी, यानी चार्ज इंटू वहां का पोटेंशियल उस सरफेस का या उस पॉइंट का। तो देखो भाई U1 यानी इसकी एनर्जी A, तो भाई Q तो मेरा, चलो Q लिख लो, Q और इसका पोटेंशियल क्या V है, माइनस इसका तो Q और इसका है V माइनस डेल्टा V या dV। तो भाई Q तो वैसे भी 1 है तो इसको भाई लिखो V माइनस V, ये 1 है तो प्लस डेल्टा V, ये V प्लस कट गया तो मेरा W बचा केवल dV। तो एक बार मेरा जो वर्क डन है माइनस E dl, दूसरे बार मेरा बचा डेल्टा V यानी dV। देयरफॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन माइनस E dl इक्वल्स टू dV। तो E इक्वल्स टू माइनस उधर गया, dl भी उधर गया, तो माइनस dV अपॉन dl। ये इंपॉर्टेंट